हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे बोर्ड मास का नियम या फिर बदमाश का नियम। तो देख लेते हैं। यही एक नियम है जो गणित ना आने का मेन कारण बनता है। तो देख लेते हैं। तो बी से होता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में अगर बात करेंगे तो ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। रेखा कोष्टक, जिसको लाइन वाला कोष्टक बोलते हैं, छोटा कोष्टक, इसे मंझला कोष्टक और इसे बोलते हैं बड़ा कोष्टक। तो सबसे पहले रेखा कोष्टक हल किया जाता है, फिर छोटा कोष्टक, फिर मंझला, फिर बड़ा। फिर इसके बाद आता है ओ मतलब आव। तो आव का अर्थ है गुणा, मतलब कोष्टकों का गुणा। फिर इसके बाद डी से डिवीजन मतलब भाग। फिर एम मल्टीप्लिकेशन गुणा। तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ 2 बार गुणा हो रहा है, ऐसा नहीं है, मल्टीप्लिकेशन। फिर एडिशन का अर्थ हुआ जोड़। फिर सब्ट्रैक्शन का अर्थ हुआ घटाव। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो नियम होता है तो वो कोष्टक को हल करना होता है। तो कोष्टक में देखते हैं सबसे पहले रेखा कोष्टक। तो इसमें रेखा कोष्टक तो है नहीं, तो देखेंगे हम क्या है, छोटा कोष्टक। तो इसे छोटा कोष्टक बोलते हैं। तो कभी भी हमें रेखा कोष्टक अगर दिख रहा है तो रेखा कोष्टक दिया जाता है, नहीं तो फिर छोटा कोष्टक। तो रेखा कोष्टक नहीं है तो छोटा कोष्टक। तो इसको हमें वैसे ही चुपचाप रख लेना है। तो ये 9 वैसे ही रख लिया। अब हम ये कोष्टक हल करना है तो इसको वैसे भी लिख लेते हैं। अब 4 में 3 यहाँ घटने को बता रहा है, तो 4 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो कोष्टक हमारा इतना बचा। अब क्या करेंगे कि कोष्टक हमें हटाना है। तो कोष्टक, ये कोष्टक है, लगा है छोटा कोष्टक। अब कोष्टक हटाना है तो इसके तुरंत बाहर देखेंगे तो क्या है, तो माइनस। तो माइनस का हो जाएगा अंदर गुणा। तो उसके लिए नियम क्या होता है, यदि प्लस प्लस चिन्ह है, मतलब समान चिन्ह होंगे तो गुणे में प्लस का ही चिन्ह लगेगा। माइनस माइनस यानी समान चिन्ह होंगे तो भी क्या हो जाएगा, गुणे में प्लस। और अगर असमान चिन्ह है, मतलब अलग अलग चिन्ह होंगे तो माइनस ही आएगा। यहाँ देख लेते हैं, अलग अलग चिन्ह है इसलिए माइनस आएगा। तो ये कोष्टक का मतलब गुणा ही होता है। तो 9 को हमें वैसे ही उतार लेना है और माइनस का अंदर गुणा कराएंगे। तो यहाँ 1 है तो इसके पहले यदि माइनस न दिखे तो प्लस ही होता है। तो माइनस प्लस बराबर क्या होगा, माइनस। तो अब यहाँ से जैसे ही -1 आया तो यहाँ से कोष्टक हट गया। तो लिखेंगे छोटा कोष्टक हटाने पर, कोष्टक हटाने पर, ऐसे लिख लेंगे, छोटा कोष्टक हटाने पर। तो यहाँ पर अब देखेंगे ये है 9 और ये है 1। तो 9 में 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 8। तो इसका आंसर कितना हुआ, 8। ये हमें ध्यान रखना है। इसका आंसर हो गया 8। अब उसी तरह हम और देख लेते हैं। इसमें अगर देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या हल करना होता है, रेखा कोष्टक। फिर इसके बाद छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा। तो देखेंगे तो सबसे पहले रेखा कोष्टक। तो यहाँ पर है रेखा कोष्टक, तो इतने को हमें छोड़ देना है, बाकी सबको वैसे ही उतार लेना है। तो 8 उतार लिया, माइनस, इसको भी कोष्टक वैसे ही 4 और ये प्लस। हमें सिर्फ ध्यान रखना है सबसे पहले रेखा कोष्टक। तो इतने में ही है लगा है, ये लाइन को बोलते हैं रेखा। तो अब देखेंगे इससे प्लस से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखेंगे तो ये है 3 और ये है 2। तो 3 में 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1। जैसे ही हमने 1 लिखा तो रेखा कोष्टक हट गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेखा कोष्टक हटाने पर, ये हमें लिखना होगा। तो अब देखेंगे तो यहाँ पर रेखा कोष्टक के बाद नंबर किसका होता है, छोटा कोष्टक। क्योंकि रेखा कोष्टक हट गया तो छोटा कोष्टक, ये कौन सा कोष्टक है, छोटा कोष्टक। तो ये हो गया 8 माइनस। अब रेखा कोष्टक, क्योंकि इसी को हल करना है तो इसको वैसे ही उतार लेंगे। अब 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। ये हो गया 5। और अभी भी है छोटा कोष्टक। अब हमें क्या करना है, छोटा कोष्टक को हटाना है। तो जब कभी भी कोष्टक हटाना हो तो कोष्टक के अंदर का तुरंत कोष्टक में गुणा कराया जाता है, जो इसके पहले मिल जाती है। ये कोष्टक है, कोष्टक के तुरंत बाहर आए तो मिला माइनस। तो माइनस का हम अंदर क्या करा देंगे, गुणा। तो 8 को हमें वैसे ही उतार लेना है। तो यहाँ देखेंगे ये है माइनस, यहाँ छिपा है प्लस। तो माइनस प्लस माइनस। अब क्या हट गया, जैसे ही चिन्ह का अंदर गुणा कराया कोष्टक के तो कोष्टक हट गया। तो ये हो गया बचा 5। तो 8 में यदि हम 5 घटा देंगे तो यहाँ पर फिर लिखेंगे कौन सा कोष्टक, छोटा कोष्टक। तो यहाँ लिख लेंगे छोटा कोष्टक हटाने पर, ऐसे हमें लिख लेना है। तो यहाँ बचा क्या, ये हट गया।
अब 8 में 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो इसका आंसर कितना हो गया 3। ये इस तरह से करना होता है। उसी तरह और देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले हमें रेखा कोष्टक तो कहीं दिख नहीं रहा। रेखा कोष्टक का मतलब किसी अंक के ऊपर होगा, तो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ हमें दिख रहा है फिर क्या, छोटा कोष्टक। तो सबसे पहले हमें छोटा कोष्टक ही हल करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, सबको उतार लेंगे, सिर्फ छोटा कोष्टक के पास रुकेंगे। तो इसे नोट कर लिया, 18 माइनस बड़ा कोष्टक में 4 प्लस मंझला कोष्टक 16 माइनस। अब देख लेते हैं, रेखा कोष्टक तो था नहीं, तो छोटा कोष्टक। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 18 में 5 घट रहा है, तो 18 में यदि हम 5 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 13। और वैसे ही ऐसे लगा है अभी भी। और ये है मंझला कोष्टक, ये है बड़ा कोष्टक, क्योंकि 8 में 5 घटाते 3 ही होता। इतना समझ में आ गया। अभी भी छोटा कोष्टक हमारा नहीं हटा, तो इसी को हल करते रहेंगे, तो फिर पूरा सब वैसे उतारेंगे, इसी को देखेंगे। तो 18 माइनस 4 प्लस रेखा कोष्टक में यहाँ मंझला कोष्टक यहाँ आ गया 16। अब देखेंगे ये है छोटा कोष्टक, इसी को हटाना है। तो छोटा कोष्टक, जब भी कोष्टक हटाना हो तो उसके तुरंत बाहर आते। तो बाहर कौन सा चिन्ह है, माइनस, यहाँ छिपा है प्लस। तो माइनस प्लस बराबर क्या हो गया, माइनस। जैसे ही माइनस आया तो कोष्टक हट गया, तो बचा फिर क्या 13। और ये छोटा कोष्टक हटा तो आया मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। तो यहाँ लिख लेंगे हम, छोटा कोष्टक हटाने पर। तो अब देखा छोटा कोष्टक हट गया, तो अब नंबर किसका है, छोटा कोष्टक के बाद मंझला कोष्टक। तो इसका ये जो कोष्टक है इसे क्या बोला जाता है, मंझला कोष्टक। तो इतने को ही हमें ध्यान रखना है, मतलब इतने को, बाकी सबको वैसे ही उतार लेना है। तो उतार लेते हैं, 18 माइनस 4 प्लस, अब यहाँ है मंझला कोष्टक। तो 16 में यहाँ कितना घट रहा है 13। तो 13 के बाद हम पढ़ लेते हैं। तो 13 14 15 16, मतलब कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ बचेगा 3। और वैसे ही कोष्टक लग जाएगा, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। अब छोटा हो गया। जैसे ही जैसे करते जाते हैं तो छोटा कोष्टक, कोई भी ऐसा कभी भी सरकार मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं में ये निश्चित एक पूछता है इससे। तो आगे देखेंगे तो ये हो गया 18 माइनस, हमें सिर्फ मंझला को ही हल करना है, तो वहीं पर रुकेंगे आके 4। अब देखेंगे ये मंझला कोष्टक हटाना है, तो कोष्टक के तुरंत बाहर आएंगे, तो ये कौन सा चिन्ह है, प्लस। यहाँ पर भी छिपा है प्लस, तो प्लस 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 ही होता है। तो जब प्लस आया तो फिर मंझला कोष्टक हट गया, बचा कितना 3 और फिर बड़ा कोष्टक। तो यहाँ हम लिख लेंगे, मंझला कोष्टक हटाने पर। तो अब देख लेते हैं, अब हमारा नंबर किसको है, बड़ा कोष्टक को हल करने का। तो इसको वैसे ही लिख लेते हैं, 18 माइनस 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो ये हो गया 7। अब हमें हल करना है किसको, यानी ये कोष्टक हटाना है, तो इस कोष्टक को हटाना है। तो फिर वही कोष्टक के देखते हैं, ये कोष्टक है, इसके तुरंत बाहर देखेंगे तो क्या मिला, माइनस चिन्ह। माइनस का अंदर हो जाएगा गुणा, तो यहाँ छिपा है प्लस। यदि माइनस ना दिखे तो प्लस निश्चित छिपा होता है। तो यहाँ है 18 और ये है माइनस, ये है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। जैसे ही माइनस आया तो कोष्टक हट गया, बचा क्या हमारा फिर 7। तो यहाँ लिख सकते हैं हम, बड़ा कोष्टक हटाने पर। अब 18 में हमें 7 घटा लेना है, तो 18 में 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 11, क्योंकि 8 में 7 घटाएंगे 1, यही हो गया हमारा आंसर। तो यदि इस प्रकार से हम करेंगे जब भी हमें ठीक से समझ में आएगा। एक और देख लेते हैं रेखा कोष्टक से, यानी बोर्डमास के नियम से। फिर सबसे पहले क्या हल किया जाता है, रेखा कोष्टक। तो यहीं पर है रेखा कोष्टक। तो रेखा कोष्टक को हल करते हैं तो सबको उतार लेंगे, सिर्फ रेखा कोष्टक ही ध्यान रखेंगे। तो यहाँ लिखा 14, वैसे उतार लिया, माइनस इसको भी उतार लिया, 12
माइनस मंझला कोष्टक 9 माइनस छोटा कोष्टक 7 माइनस। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमें माइनस से मतलब नहीं था, इससे हमें मतलब है इतने में रेखा कोष्टक में। तो ये है 6 और ये है 2, तो 6 में 2 घटा देंगे तो कितना आएगा 4। तो इतने में यहाँ लिख लिया हमने 4। तो अब हट गया क्या, जैसे ही 4 लिखा तो रेखा कोष्टक हट गया, तो बचा फिर क्या, छोटा कोष्टक मंझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। तो यहाँ पर हम वैसे ही लिख लेंगे रेखा कोष्टक हटाने पर सबसे ज़्यादा जो आता है यूज में तो छोटा कोष्टक से ही आता है, मंझला कोष्टक बहुत ही कम चांस रहता है। तो और देख लेते हैं। अब रेखा कोष्टक जैसे ही हल हो गया तो अब हल करेंगे हम छोटा कोष्टक। तो यही है छोटा कोष्टक, इतने के बीच में, मतलब इतने के और इतने के ही बीच में हल करना है। तो देख लेते हैं। 14 माइनस 12 माइनस मंझला कोष्टक 9। अब यहाँ पर वैसे ही माइनस लगेगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये कितना है 7 और यहाँ है 4, तो 7 में 4 घटे तो कितना आ जाएगा 3। वैसे ही हो गया। फिर इसके बाद मंझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। अब हमको हटाना है क्या, छोटा कोष्टक। तो छोटा कोष्टक हटाना है तो इतने को ही ध्यान देखेंगे, बाकी सबको उतार लेंगे। तो 14 माइनस 12 माइनस मंझला कोष्टक 9, वैसे ही उतार लिया है, ये मंझला ही कोष्टक है, बिगड़ गया। तो यहाँ देखेंगे ये है माइनस और यहाँ कोष्टक के अंदर क्या छिपा है प्लस, तो माइनस प्लस बराबर माइनस, तो वैसे ही आ गया क्या 3 और छोटा कोष्टक हट गया। तो बचा क्या, मंझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। तो यहाँ लिख देंगे वैसे ही छोटा कोष्टक हटाने पर। तो अब देखेंगे तो यहाँ पर आया क्या, मंझला कोष्टक। तो छोटा कोष्टक के बाद नंबर होता है मंझला कोष्टक का। तो हल कर लेते हैं। तो 14 माइनस उतने में ही आके रुकेंगे 12 माइनस मंझला कोष्टक। अब ये 9 ये है 3, तो 9 में ये 3 घटे तो कितना आ जाएगा 6 मंझला कोष्टक, और ये लग गया बड़ा कोष्टक। तो अब हमें हटा लेना है, किसको हटाना है, मंझला कोष्टक को, इसको। तो मंझला कोष्टक को हटाना है तो बाकी सबको वैसे ही उतार लेंगे। तो 14 माइनस 12। अब देखेंगे यहाँ पर तो ये है माइनस और इसके पहले यहाँ क्या छिपा है प्लस, तो माइनस प्लस बराबर माइनस, तो ये हो गया 6 और मंझला कोष्टक हट गया। तो बचा क्या, बड़ा कोष्टक। तो यहाँ फिर लिख लेंगे मंझला कोष्टक हटाने पर, ऐसे ही समझ लेना आगे। अब यहाँ पर नंबर किसका है, बड़ा कोष्टक को। तो बड़ा कोष्टक को वैसे ही हल करेंगे हम। 14 माइनस 12 में 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, ये हो गया। अब इसके बाद हमें हटाना किसको है, बड़ा कोष्टक को। तो बड़ा कोष्टक को हटाना है तो इसके तुरंत बाहर आएंगे, जो मिल जाएगा हम उसी करा लेंगे गुणा। तो यहाँ कितना मिला माइनस, तो 14 और ये है माइनस, ये यहाँ छिपा है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, बचा क्या हमारा 6। तो अब यहाँ से क्या हट गया, बड़ा कोष्टक। तो लिखेंगे बड़ा, वैसे ही कोष्टक, बड़ा कोष्टक हटाने पर। तो 14 में 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हमें हल करना है किसका नियम, बोर्ड मास का या फिर बदमाश का। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।